हेलो बच्चों। तो हम लोग लेक्चर 7 पे पहुंच चुके हैं और गाइस फ्रॉम द कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये क्लास होगी आपकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे ही हम लोग पिछले क्लास के जो मैंने लास्ट में आइडेंटिटीज आपको दी थी उनका प्रूफ डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी थ्योरी हुआ है बच्चों उसका एक साथ हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। तो ऑलमोस्ट यू कैन से दैट कि ये भी वीडियो लेक्चर जो होगा वो आपका एक पूरा चैप्टर का प्रॉब्लम डिस्कशन होगा बच्चों। तो प्लीज मेक श्योर इसको अच्छे से समझिए और अगर आपको पसंद आता है तो मेक श्योर करिए कि उसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से चलते हैं एंड मेक श्योर गाइस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फ्रॉम द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो मेक श्योर करिए कि एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझे। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग हमारी क्लास की तरफ भी कंटिन्यू करता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो यार, हमने कल देखा था यार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी किसकी, एडिशन सब्ट्रैक्शन की, वो देखा था। फिर प्रॉब्लम्स कुछ देखे थे और आज बच्चों बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम ही डिस्कस होंगे सारे, और एक मेथड ऑफ डिफरेंस के कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं जो इनवर्स में भी यूज होते हैं बच्चों, तो वो देखेंगे। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि क्या होमवर्क दिया था। ये कितने लोगों से हो गया, जल्दी बताओ चैट पे। पहले तो ये क्लास के लिए होमवर्क दिया था, कितने बच्चों से हो गया? हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? कितने बच्चों से हो गया ये बताओ। किस किस का डाउट है? वेरी गुड सोहेल। किस किस का डाउट है? चलो बच्चों जल्दी से देखो यार, जैसे हम लोगों ने ये वाली आइडेंटिटी tan इनवर्स y की थी, वैसे ही इसको करना है। तो ठीक है, पहला मैं बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। जैसे मुझे लिखना है गाइस, जैसे मुझे लिखना है 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x, इसका प्रूफ देखेंगे। जैसे मुझे लिखना है 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x को सिंप्लीफाई करके लिखना है इन टर्म्स ऑफ किसमें बच्चों, साइन इनवर्स में। तो 2 को मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, इसको थीटा मान लिया। ठीक है, इसको अगर मैंने थीटा मान लिया गाइस तो मेरे को मिल गया थीटा बाई 2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और x बच्चों आपको मिल जाएगा साइन थीटा बाई 2। गाइस आपको x क्या मिल जाएगा, साइन थीटा बाई 2। अब आपको इसी थीटा को साइन थीटा में लिखना है बच्चों। ये क्या किया हमने, ये क्या किया, ये साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 नहीं होना चाहिए गाइस, दिस शुड बी साइन थीटा बाय 2। बच्चों ये क्लियर है तो जल्दी CLR लिखो। बच्चों ये स्टेप क्लियर है तो जल्दी CLR लिखो कि अगर मैं 2 साइन इनवर्स x को थीटा लेता हूं तो x विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा बाय 2। बच्चों x विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा बाय 2। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे, if theta is equals to 2 sin inverse x, guys, if theta is equals to 2 sin inverse x, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों कि theta will be lesser than equals to pi but greater than equals to minus pi। ऐसा क्यों? क्योंकि sin inverse x is between minus pi by 2 to pi by 2 guys। sin inverse x is between minus pi by 2 to pi by 2, and when you multiply that by 2 तो आपका 2 sin inverse x जो हो जाएगा that will be between minus pi to pi। अब आपको ये डायरेक्टली बच्चों समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे साइन थीटा में कन्वर्ट करना है बच्चों, सिर्फ पूरा साइन में कन्वर्ट करना है सेम। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख साइन थीटा इज इक्वल्स टू, गाइस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर साइन थीटा बाय 2 x है गाइस, साइन थीटा बाय 2 x है, तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, cos थीटा बाय 2 विल बी इक्वल्स टू, ये देखो साइन थीटा बाय 2 x बाय 1 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है, आराम से चेक करोगे, बेस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, फिर से कितना हो जाएगा 1। तो अगर मुझे साइन थीटा लिखना था गाइस, साइन थीटा लिखना था, तो माय RHS वुड हैव बीन 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 जो कि होगा x, cos थीटा बाय 2 होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक बच्चों समझ में आना चाहिए। देखो सारी क्वांटिटीज में यही लिखा हुआ है बच्चों, ऊपर देखो सारी क्वांटिटीज में यही लिखा हुआ है। नाउ नाउ हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ गाइस, दोनों तरफ टेक
sin inverse guys, दोनों तरफ take sin inverse. So when you take sin inverse guys, you will have sin inverse of sin theta guys, sin inverse of sin theta RHS में आ जाएगा sin inverse of 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों जल्दी बताओ, क्या मैं sin इनवर्स ऑफ sin थीटा को थीटा लिख सकता हूँ? यस और नो में जवाब देंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को साइन थीटा लिख सकता हूँ? यस और नो में जवाब देंगे। नो क्योंकि हमारे पास क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी 3 है। नहीं नहीं मोहित बेटा क्यों लिखोगे, प्रॉपर्टी 3 है। थीटा को हमें चेक करना पड़ेगा, थीटा को हमें चेक करना पड़ेगा। और थीटा मेरे दोस्तों माइनस पाई टू पाई है। अगर ये माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू होता, अगर ये माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू होता तो मैं बोल पाता कि ये साइन इनवर्स साइन थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हैं। बच्चों अब ध्यान से देखो, इसलिए इसमें कितने केसेस में डिवाइड किया गया है? 3 केसेस में डिवाइड किया गया है गाइस। केस 1 ध्यान से देखिएगा, केस 1 गाइस, when x is lesser than equals to 1 by root 2 but greater than equals to minus 1 by root 2। तो यार एक बात बताएंगे, x मेरे पास क्या था? ध्यान से देखिएगा, x आपके पास क्या था? ध्यान से देखिएगा, x हमारे पास था, कहाँ गया कहाँ गया? x was sin theta by 2 guys, x was sin theta by 2। now guys x is between minus 1 by root 2 to root 2। let me focus here guys, स्क्रीन पे फोकस करेंगे सब लोग। when अरे 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। हाँ गाइस जब देखो x है ना, कहां से कहां तक है? माइनस 1 बाय 2 से 1 बाय रूट 2। तो यार तुम बता सकते हो कि थीटा बाय 2 कहां से कहां तक होगा गाइस? when x is between minus 1 by root 2 to root 2, तो मैं क्या sin थीटा बाय 2 भी मेरे पास कहां से कहां तक होगा? ध्यान से देखिएगा, sin थीटा बाय 2 also will be from minus 1 by root 2 to 1 by root 2। गाइस तो जल्दी बताओ कि थीटा बाय 2 कहां से कहां तक होगा? थीटा बाय 2 कहां से कहां तक होगा? जल्दी बताएंगे। थीटा बाय 2 को कहां से कहां तक रखें? वेरी गुड गौरी, वेरी गुड। नहीं नहीं अथर्व गलत है गाइस, इट शुड बी फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 गाइस, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। आराम से आप साइन एक्स का ग्राफ बना सकते हैं गाइस। अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, सब लोग ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है गाइस, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो अब अगर मुझे ध्यान से देखिएगा थीटा बाय 2 चाहिए, जो कि अगर मुझे y की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2 से प्लस 1 बाय रूट 2 है गाइस, माइनस 1 बाय रूट 2 से प्लस 1 बाय रूट 2 दिख रहा है कि यहाँ पे ये y की वैल्यू होगी, और जो x होगा वर्टिकली चेक कर रहा हूँ बच्चों, दैट विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। और यहाँ पे आपका जो थीटा बाय 2 है वो आपका एंगल का काम कर रहा है। तो थीटा हमें क्या मिल गया गाइस? थीटा हमें मिल गया lesser than equals to pi by 2 but greater than equals to minus pi by 2 guys। अगर मैं x को लेता हूँ गाइस, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x को लेता हूँ minus 1 by root 2 to plus 1 by root 2, then theta will be minus pi by 2 to pi by 2। now can you all tell me, can I write a sin inverse of sin theta equals to theta? yes or no? yes or no? yes now I can write। और ये किस शर्त पे लिखा आपने बच्चों? when x was between minus 1 by root 2 to plus 1 by root 2, so this will become theta guys। और हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? sin inverse of 2x under root of 1 minus x square। बच्चों सेकंड केस में मैं बताऊंगा, थर्ड केस आप खुद से करोगे, थर्ड केस बच्चों आप खुद से करोगे। देखो पूरी कहानी तो सेम ही रहेगी, कहां तक गाइस? ये स्टेप देखो जो भी मैं सर्कल कर रहा हूं, ये तो सेम ही रहेगा, सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की बात होगी। तो फिर से अब लोग हम कौन सा केस लेंगे गाइस? केस 2। केस 2 को मैं क्या ले रहा हूं? x इज बिटवीन लेसर देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। और यही किसके लिए होगा? sin theta by 2 guys, sin theta by 2 also lesser than equals to 1 but greater than equals to 1 by root 2। जल्दी बताओ पाई, अब थीटा बाय 2 कहां से कहां तक होगा बच्चों? खुद से सोच के बताओ कि sin थीटा बाय 2 is between 1 by root 2 to 1, so theta by 2 will be from where to where guys? theta by 2 will be from where to where? वेरी गुड मिनाल। बाकी लोग पाई बाय नहीं, क्या कर रहा है यार? थीटा बाय 2 बोल रहा हूँ। वेरी गुड अथर्व। निसर्ग थीटा बाय 2, तुम थीटा का बता रहे हो मुझे। बच्चों मानते हो 45 to 90 होगा? 45 to 90 होगा?
45 to 90 क्या होता है? दिस विल बी गाइस फ्रॉम पाई बाय 4 गाइस, पाई बाय 4 लेसर देन किसका? साइन का नहीं, किसका? थीटा बाय 2 का, थीटा बाय 2 का, ध्यान से देखना बच्चों, लेसर देन पाई बाय 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है गाइस? यहाँ से हमें मिल जाता है जब 2 2 कैंसिल करते हो, सो थीटा विल बी लेसर देन इक्वल्स टू पाई बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाय 2। बच्चों क्या मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ? यस और नो में जवाब दीजिएगा, यस और नो में जवाब दीजिएगा। डेफिनेटली नो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करेंगे गाइस? क्या मेहनत करेंगे? ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे तुम बताओ मुझे, क्या करेंगे जल्दी बताओ बच्चों। वेरी गुड मिनाल, वेरी गुड बच्चों, इसको पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर तुम इसको पाई से सब्ट्रैक्ट करते हो मतलब थीटा माइनस पाई लिखते हो, तो ये हो जाएगा 0 और गाइस लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा क्या? माइनस पाई बाय 2। तो अब कहीं से भी बच्चों, मैं कहीं से भी इसमें अगर थीटा माइनस पाई, अच्छा थीटा माइनस पाई के बजाय अगर मैं पाई माइनस थीटा लिखता हूं, इसका मतलब है कि मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा गाइस, प्लस पाई बाय 2, और ये 0 का रहेगा 0 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, गाइस ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये अगर मैं पाई माइनस थीटा भी लिख दूं, दैट विल बी बिटवीन 0 टू पाई, दैट विल बी बिटवीन 0 टू पाई। तो साइन थीटा को आप हमेशा क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब है दिस होल क्वांटिटी कैन बी रिप्लेस्ड विद पाई माइनस थीटा। और क्या था साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा? बच्चों ऊपर लिखा है स्क्रीन पे, इसकी वैल्यू थी साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गाइस। तो यहां से हमको मिल जाता है थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस, और यही थीटा था हमारा स्टार्टिंग में गाइस, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों तीसरा पार्ट खुद से अटेम्प्ट कर लोगे? यस और नो में जवाब देंगे जल्दी से अब, और इसको लिखो अच्छे से बच्चों, इसको लिखो। चलो लिखेंगे। अब समझ में आया कि मैं क्यों tan इनवर्स और tan इनवर्स y के डेरिवेशन को इंपॉर्टेंट बोल रहा था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डेरिवेशंस उसी के लॉजिक से होंगे करेक्ट। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो बोलेंगे h, जल्दी से बोलो बच्चों। ओके अभिषेक, ओके डन, डन बच्चों। अब तुम लोग ट्राई करोगे, अब तुम लोग ट्राई करोगे इसको, जल्दी ट्राई करो गाइस, इसको स्क्रीन पे जल्दी ट्राई करो। सिर्फ एक नहीं, चलो 1.5 मिनट देंगे बच्चों, 1.5 मिनट अटेम्प्ट करके हो जाए तो बोलेंगे पोल पे, जिस जिसका आंसर मतलब वेरीफाई हो जाए प्रूफ करेंगे। देखो बिल्कुल आराम से थीटा से स्टार्ट करो, कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी लगाओ, आ जाना चाहिए। 30 seconds गाइस, 30 seconds। वेरी गुड, 6 लोगों का हो गया।
चलो बच्चों एंड कर रहे हैं पोल को। 16 बच्चों का हो गया, बहुत बढ़िया गाइस, 16 बच्चों का हो गया, नहीं 18 बच्चों का हो गया, 18 बच्चों का हो गया। सब लोग बच्चों आप स्क्रीन पे देखेंगे, लास्ट है, इसके बाद बच्चों इस टाइप के सारे प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट करोगे। देखो फिर से क्या करूंगा मैं गाइस, इसको ले लूंगा क्या, इसको ले लूंगा थीटा गाइस, इसको ले लेंगे क्या थीटा। सब लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे ही। लेट मी चेंज द पेन, दिक्कत हो रहा है। ठीक है गाइस, तो 2 cos इनवर्स x, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम लोग थीटा बोलते हैं, सो यू विल हैव थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x। तो आपको x जो मिल जाता है गाइस, दैट विल बी इक्वल्स टू cos थीटा बाय 2 गाइस, x विल बी इक्वल्स टू cos थीटा बाय 2। अब मुझे cos, ये देखो पूरा cos इनवर्स में चाहिए, इसका मतलब है मैं स्टार्ट करूंगा किससे गाइस, cos थीटा से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं cos थीटा लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल, बाय गाइस ये आपने पढ़ा है, दैट कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। cos स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या होगा गाइस, 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा आपका cos थीटा गाइस, ये हो जाएगा cos थीटा। अब फिर से अगर मुझे cos इनवर्स लाना है तो दोनों तरफ गाइस क्या ले लोगे आप, cos इनवर्स ले लेंगे। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू गाइस cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। बाय द वे जब ये x ग्रेटर देन 0 बोला है तो ये इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरे दोस्तों इम्प्लाइड है। ये कहां तक जाएगा जल्दी बताओ, जब आपने x ग्रेटर देन 0 बोला है इसका मतलब ये इंफिनिटी तक जाएगा, जल्दी बताओ कहां तक जाएगा ये। नहीं 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 नहीं, x की बात कर रहे हैं गौरी बेटा, x की बात कर रहे हैं, x डोमेन है, ये ऑटोमेटिकली कहां तक जाएगा, सिर्फ 1 तक जाएगा। इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज x इज बिटवीन व्हाट, x इज बिटवीन व्हाट 0 to 1 गाइस, x इज बिटवीन 0 to 1। तो ऐसे इंफिनिटी तक मत भेज देना उसको, ठीक है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आप नहीं बोल सकते गाइस, यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि आप cos इनवर्स ऑफ cos थीटा को थीटा लिखेंगे। क्यों, क्यों मेरे दोस्तों, बिकॉज व्हेन यू से cos inverse x guys, cos inverse x is between 0 to pi, cos inverse x 0 to pi होता है, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बिकम 2 cos inverse x, ये तो 0 रहेगा और ये हो जाएगा 2। इसका मतलब है थीटा इज बिटवीन 0 to 2 pi। बच्चों क्या मैं इसको थीटा लिख सकता हूँ, यस और नो में जवाब देंगे जल्दी से, क्या मैं इसको थीटा लिख सकता हूँ, यस और नो में जवाब देंगे। नहीं लिख सकते गाइस, आप इसको थीटा नहीं लिख सकते। तो मुझे इसको कौन से इंटरवल में रखना पड़ेगा, कौन से इंटरवल में रखना पड़ेगा, आप कैसे पता पड़ेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये x डिसाइड करेगा गाइस। अब x क्या था गाइस, ध्यान से सुनना, नो अथर्व, अथर्व मुझे थीटा से मतलब है। अब ध्यान से देखना अथर्व और यश पाठक, हाँ बेटा ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ x पे बात आ जाएगी। x अगर गाइस, x अगर 0 to 1 है, इसका मतलब है cos थीटा बाय 2 गाइस, cos थीटा बाय 2 कहां से कहां तक है, 0 से, 0 भी चलो ले लो, इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 से 1 है तो बता सकते हो थीटा बाय 2 कहां से कहां तक होगा, जल्दी बताओ बच्चों, थीटा बाय 2 कहां से कहां तक होगा, थीटा बाय 2 कहां से कहां तक होगा, 0 to 90, ऑब्वियस सी बात है, थीटा बाय 2 कहां से कहां तक होगा, 0 to 90 होगा गाइस, 0 to 90 होगा। थीटा कहां से कहां तक होगा गाइस, थीटा कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई। तो बच्चों अगर 0 से पाई है, 0 से पाई है, तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा गाइस, ये केस 1 का यही एक प्रॉब्लम है, क्या बोल सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 1 यही हमें प्रूव करना था। तो मैं आपके लिए एक और होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आपके लिए एक और होमवर्क छोड़ रहा हूँ कि जब x लेसर देन इक्वल टू 0 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 है, माइनस 1 है। अच्छा अगर इस इंटरवल में है तो थीटा बता सकते हो कहां से कहां तक होगा, अगर इस इंटरवल में है तो थीटा बता सकते हो कहां से कहां तक होगा। टोटल 0 to 2 पाई था, ध्यान से देखना बच्चों, तो थीटा कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई टू 0 कैसे होगा मेरे दोस्तों, माइनस पाई टू 0 नहीं होगा, ओवरऑल इट वाज फ्रॉम 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, ध्यान से देखो, इट विल बी फ्रॉम
पाई टू 2 पाई गाइस, इट विल बी फ्रॉम पाई टू 2 पाई। देख लेना आराम से कैसे स्टार्ट करोगे। cos थीटा बाई टू को लिखोगे, cos थीटा बाई टू को लिखोगे -1 to 0, ग्राफ बना के चेक कर लेना, आराम से आ जाएगा। पाई टू 2 पाई हो जब बच्चों थीटा पाई टू 2 पाई होगा गाइस, जब थीटा पाई टू 2 पाई होगा तो आप इसको नहीं लिख सकते एज इट इज, आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं आपके होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप इसको अटेम्प्ट करके आइएगा, जल्दी लिखेंगे। जल्दी लिखेंगे गाइस, लिख के हो जाए तो बोलेंगे एच। हो गया, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। चलो प्रॉब्लम्स करेंगे थोड़ी सी इस पे। डन। चलो जल्दी से देखेंगे। कल जिस टाइप का प्रॉब्लम हमने किया था बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम आ रहा है, ट्राई करिएगा। अच्छा बच्चों, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स होता है, यस और नो, जल्दी बताओ। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स होता है, यस और नो। हाँ बस, ठीक है, बस बस जिन्होंने चैट पे लिखा ठीक है, और जिन्होंने नहीं, कशिश बेटा यस नहीं है, कुछ और है, सोचना कुछ और है, मॉडेक्स होता है, ठीक है। चलो ये चीज का ध्यान है, तो ध्यान से करना बच्चों, ध्यान से करिएगा। वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, बच्चों चैट पे लिखना बंद करो, अभी होल्ड करो। अंडर रूट ऑफ 1 - sin x, अंडर रूट ऑफ 1 - sin x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + sin x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - sin x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 + sin x। कल लास्ट में बच्चों सिमिलर ऐसा ही सवाल किया था, और x का इंटरवल क्या दिया हुआ है, x का इंटरवल दिया हुआ है π/2 to पाई, x का इंटरवल दिया हुआ है π/2 to पाई। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आना चाहिए। चार ऑप्शन है आपके पास, π/4 - x/2, नहीं नॉट π/4, π - x/2, ऑप्शन बी पाई प्लस x/2, पाई प्लस x/2, ऑप्शन सी x/2, एंड ऑप्शन डी π/2 प्लस x/2। ट्राई करिएगा इसको। नहीं मिश्रा बेटा, गलत है, इतना जल्दी नहीं, थोड़ा सोचो। आराम से करो बच्चों, 2 मिनट है आपके पास।
लास्ट 30 सेकंड्स गाइस। रैशनलाइज करो तो भी ठीक है, बिना रैशनलाइज के भी आ जाना चाहिए। और तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे हिसाब से शायद से जो आंसर है ना वो किसी ने नहीं दिया अभी तक। गौरी, अब एक ने आंसर दिया बच्चों। मैं एक 10 सेकंड में आता हूँ बच्चों, आप तब तक ट्राई करिएगा। हाँ, अब सही आ रहा है बच्चों, अब सही आ रहा है। इसका गौरी, मोहित और स्मिथ का। चलो बच्चों देखते हैं, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करेंगे। बच्चों पोल को एंड कर रहे हैं। अब आ रहा है सबका आंसर यार। स्टार्टिंग में तो टेंशन दे दिया था तुम लोगों ने। 6 बच्चों का देखो, पूरी पूरी क्लास ने सारे ऑप्शंस को कवर कर लिए हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे गाइस। देखो, रैशनलाइज करो तो भी ठीक है, रैशनलाइज ना भी करो तो भी ठीक है। चलो इसको जल्दी से देखेंगे। देखो, कल मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर लिखना सिखाया था। देखो गाइस, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज साइन एक्स बाय टू। बच्चों अभी चैट पे मत लिखो साइन एक्स बाय टू माइनस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर है। गाइस माइनस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर है। बच्चों ये अग्री करते हो तो चैट पे ए लिखो, कल इसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बच्चों ए लिखो जल्दी से अगर ये अग्री करते हो। पहला जो 1 लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू लिखोगे, फिर माइनस में हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे और आपका हो जाएगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर। और बच्चों उसके ऊपर अंडर रूट है गाइस, उसके ऊपर अंडर रूट है, ध्यान से देखिएगा। अब ये अंडर रूट ऑफ स्क्वायर है गाइस, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर है। ये मैंने इसीलिए आपको बोला था कि इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऊपर देखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू mod x guys, this is equals to mod x। इसका मतलब है this quantity will be mod of sin x by 2 minus cos x by 2। बच्चों इसका मतलब है, और ये दूसरी क्वांटिटी भी आपको समझ में आ ही रही होगी कि दिस सेकंड क्वांटिटी इज sin x by 2 plus cos x by 2 का होल स्क्वायर। नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, पहली क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी इज sin x by 2 माइनस x by 2 का mod गाइस, mod। ठीक है, फिर अगली क्वांटिटी इज व्हाट, साइन एक्स बाई टू प्लस मॉड एक्स बाई टू। फिर नीचे तो दोनों सेम क्वांटिटी ही है, बस क्या है दोनों के बीच में माइनस है बच्चों। तो ये भी हो जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और बीच में क्या आ जाएगा गाइस, माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस cos x by 2। यहाँ तक बच्चों सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा गाइस। अब ये मुझे मॉड ओपन करना है गाइस, ये मुझे मॉड ओपन करना है। तो मैं बिना जाने कि sin x by 2 बड़ा है या फिर cos x by 2 बड़ा है गाइस, इसको ओपन नहीं कर सकता। तो अब मुझे देखो x by 2 देखना है। तो मैंने क्या किया, x अगर पाई बाय 2 टू पाई था तो x बाय 2 देख लिया, इट वाज व्हाट, बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई बाय 4। बच्चों 45 टू 90 में साइन बड़ा होता है कि कॉस, जल्दी बताओ। 45 टू 90 में साइन बड़ा होता है कि कॉस, जल्दी बताओ। 45 टू 90 में साइन बड़ा होता है कि कॉस। स्मिथ क्या कर रहा है मेरे भाई, साइन बड़ा होता है दोस्तों। सिंपल शब्दों में देखो, साइन का ग्राफ देखो ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, ऐसे ऊपर जाता है, और कॉस का ग्राफ नीचे आता है, कॉस का ग्राफ नीचे आता है। 45 टू 90 ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है 45, ये वैल्यू होती है 45। आराम से तुम लोग अच्छे से जानते हो कि यार कॉस 45 के बाद ऐसे गिरता है बच्चों, देखो, और साइन जो है 45 के बाद ऐसे ऊपर जाता है। तो बच्चों 0 टू 45 में साइन इज ग्रेटर देन कॉस का, ये सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, साइन विल बी ग्रेटर देन कॉस, और वी कैन से दैट साइन एक्स बाय 2 विल बी ग्रेटर देन कॉस x बाय 2। बच्चों तो अगर sin x बाय 2 ग्रेटर देन cos x बाय 2 है, तो ये जो मॉड्यूलस है पहला वाला, बच्चों ये जो सर्कल कर रहा हूं, ये प्लस के साथ ओपन होगा कि माइनस के साथ, जल्दी बताओ। ये मॉड्यूलस जो है ये प्लस के साथ ओपन होगा कि माइनस के साथ,
प्लस के साथ उत्पन्न होगा बच्चों, ये मॉड्यूलस प्लस के साथ उत्पन्न होगा। तो ये हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा गाइस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, और सेकंड क्वांटिटी का तो कोई लोड ही नहीं है, वो तो पॉजिटिव ही है। साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, सेकंड क्वांटिटी देखो इस इंटरवल में पॉजिटिव ही है, और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज कर लो गाइस, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज कर लो। तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाय टू, और ये इधर माइनस आएगा, देन वी विल हैव साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू। देखो काफी चीजें सिंप्लीफाई हो गई, कॉस एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू कैंसिल, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाय टू। बच्चों नीचे देखो, नीचे फिर से साइन एक्स बाय टू कैंसिल हो गया, और नीचे आपके पास बचेगा बच्चों माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos x by 2 गाइस, माइनस 2 टाइम्स, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये पूरी कहानी सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाता है, माइनस टाइम्स ऑफ tan x by 2 गाइस, माइनस टाइम्स ऑफ tan x by 2। अब ध्यान से देखिएगा हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल जो था गाइस, इट वाज cot इनवर्स ऑफ दिस बिग क्वांटिटी, cot इनवर्स ऑफ दिस बिग क्वांटिटी मींस दिस वाज एक्चुअली माइनस ऑफ tan cot इनवर्स माइनस ऑफ tan x by 2। बच्चों यहाँ तक अगर क्लियर है तो CLR लिखो जल्दी से, यहां तक अगर क्लियर है तो CLR लिखो, क्योंकि अब प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री से स्विच होके, अब तक जो प्रॉब्लम चल रहा था वो ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा था मेरे दोस्तों, वो किसका चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखो कॉट इनवर्स के अंदर माइनस, गाइस कॉट इनवर्स के अंदर माइनस। अच्छा एक काम कर सकता हूं मैं बच्चों, ध्यान से देखो, हमने पढ़ा है कॉट इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय टू। बच्चों ये हमने पढ़ा है, इसका मतलब है कॉट इनवर्स थीटा को, गाइस कॉट इनवर्स थीटा को मैं लिख सकता हूं गाइस पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स ऑफ, गाइस tan इनवर्स ऑफ ये थीटा, थीटा क्या है आपके पास, माइनस माइनस ऑफ tan x by 2 गाइस, माइनस ऑफ tan x by 2। अब ये tan इनवर्स ऑफ माइनस, बच्चों ये माइनस अगर बाहर निकालते हो गाइस, अगर ये माइनस बाहर निकालते हो तो एक्चुअली माइनस बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं बच्चों, यस और नो, ये माइनस बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, यस और नो जल्दी बताओ। यस निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स। गाइस माइनस अगर निकालोगे तो आ जाएगा प्लस, एंड नाउ यू हैव tan इनवर्स ऑफ tan x by 2। अरे भैया x by 2 कहां से कहां तक था, x by 2 वाज फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। बच्चों इसको मैं सीधा x by 2 लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ, इसको मैं सीधा x by 2 लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ, यस और नो। यस, तो ये भी बता दो मुझे कि आंसर क्या है, चैट पे कम से कम 30 लोगों का है, चैट पे आना चाहिए एबीसीडी में से। यस गौरी बेटा आपका जिनका सही था वो फिर से क्यों लिख रहे हो, ये कौन है, ये सी कौन है, केत की बेटा क्या हो गया, केत की बेटा क्या हो गया, पाई बाय टू भी तो है साथ में, पाई बाय टू भी तो है साथ में, केत की बेटा फिर से करेक्ट आंसर लिखो। अबे यश पाठक, यश सब ठीक है ना बेटा, चेक करो क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी लिखो बच्चों जल्दी लिखो, दीज आर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। सृष्टि बेटा जानबूझ के कर रहे हो क्या, डी है आंसर मेरे दोस्तों, आंसर है डी, जल्दी लिखो। मेरा कॉट इनवर्स के अंदर कॉट या रैशनलाइज से, हाँ भेजना बेटा, उससे भी आ जाएगा आराम से, उससे भी आराम से आ जाएगा मिश्रण, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी बोलेंगे एच। जल्दी से अगला सवाल देखेंगे। अथर्व यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री ही है मेरे भाई। अगर जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता है ना, बस इनवर्स के इंटरवल्स को थोड़ी सी इज्जत दे दे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही है। आगे के भी सवाल जो कराऊंगा ना, तो मैं लगेगा कि यार ये तो पूरा फिर से वापस हमारा क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया। जल्दी लिखेंगे गाइस।
सेम बेटा। हाँ ठीक है ना अंशुल बेटा, भावुक क्यों हो रहे हो? बेटा मेरी भी घर की अभी लाइट आ रही है और जा रही है, 2 बार अभी लाइट आई और चली गई। देखते बेटा, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, लेट्स होप कि कोई भी दिक्कत ना आ जाए। बच्चों यार जल्दी बोलो, एच तो आगे बढ़े ना यार। हम्म, ये क्लियर है बच्चों, राइट? ठीक है। तो अब यार तुम ध्यान रखना, जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा वो किसी एक थ्योरी या कॉन्सेप्ट से नहीं होंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट से होंगे। सब लोग ध्यान से करिएगा। टू टाइम्स ऑफ गाइस, टू टाइम्स ऑफ cos inverse, 2 times of cos inverse 3 by root 13 plus 3 times of cos inverse 3 by root 13 cot inverse 16 by 63, and third term is 1 by 2 1 by 2 cos inverse 7 by 25, cos inverse 7 by 25। बच्चों आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और मुझे बताना है कि एबीसीडी में क्या आंसर आता है। गाइस एबीसीडी में क्या आंसर आता है? तीन, एक्चुअली में बच्चों ये तीन अलग अलग सवाल हैं, जिनको तीन अलग अलग नहीं, दो सवाल बोलूंगा मैं, ठीक है? ध्यान से करिएगा इसको। 0 पाई बाय 2 tan inverse 3 by 4 and my option D is pi। बच्चों ध्यान से सुनना, आपको अभी तक कोई भी आइडेंटिटी एडिशन की सिवाय tan इनवर्स के नहीं बताई है, सिवाय बच्चों tan इनवर्स के नहीं बताई है। इसका मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सारी क्वांटिटी को आप कन्वर्ट करो tan इनवर्स में, सारी क्वांटिटी को कन्वर्ट करो tan इनवर्स में। ध्यान से करेंगे बच्चों। एक्चुअली में ये तीन सवाल है बच्चों, तीन सवाल कैसे है? इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है गाइस, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, और फिर बच्चों, और फिर आपको वापस क्या लगाना है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बच्चों एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं। पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, पहला स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो इन दोनों को tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, दोनों को tan इनवर्स में कैसे करेंगे। तो कौन सा वाला बताऊं, फर्स्ट वाला बताऊं कि सेकंड वाला बताऊं? जल्दी बताओ, फर्स्ट वाला बताऊं कि सेकंड वाला बताऊं? जल्दी बताओ। दोनों बताओ। यश पाठक थोड़ा खुद से भी मेहनत करो। सेकंड वाला बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली बताया मैं फर्स्ट वाला बता चुका हूँ आपको, फर्स्ट वाला मैं आपको इनडायरेक्टली इस टाइप के बता चुका हूँ। सेकंड वाला देखो कैसे करेंगे। एक काम करना बच्चों, इसको थीटा ले लो, इसको आप क्या ले लो? थीटा ले लो। थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ cos inverse of 7/25, 7/25, so you will be ending up with 2 theta equals to cos inverse 7/25, और cos 2 theta is equals to 7/25 guys, cos 2 theta will be equals to 7/25। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो जल्दी चैट पे लिखो बच्चों CLR, जल्दी। cos 2 थीटा क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आपको tan थीटा की वैल्यू चाहिए बच्चों, अगर आपको tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आपको tan में क्या लिखना है बच्चों? 1 माइनस, याद है आइडेंटिटी, cos 2 थीटा को आप क्या लिखते हो? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 7/25। से इसको सिंप्लीफाई करो तो यू विल हैव 25 माइनस, गाइस यू विल हैव 25 माइनस 25 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7 प्लस 7 tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से करेंगे, 7 प्लस 7 tan स्क्वायर थीटा। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे 25 माइनस 7, 25 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 18, और ये हो जाएगा कितना? 32 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको tan थीटा जो है, ध्यान से देखो, ये कैंसिल कर सकते हो, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 4, तो दो वैल्यू मिल जाती हैं गाइस, 3/4 और -3/4। तो बच्चों एक बात बताना, दोनों एक्सेप्ट नहीं, कौन सी वाली एक्सेप्ट करूं? 1 की 2 या फिर दोनों? 1 की 2 या फिर दोनों? जल्दी बताओ। निकिता बोल रही है दोनों, बाकी लोग सोचो मेरे दोस्तों। अरे कौन बोला 3/2? मोहित ये 16 है, गलती से 4 लिख दिया है, दिस शुड बी 16।
अच्छा चलो बच्चों ध्यान से देखो यार, यहाँ पे इनवर्स में ट्रिकी थोड़ा सा क्यों हो जाता है, ट्रिकी इसलिए हो जाता है गाइस, यहाँ से स्टार्ट करो। तुम्हारा थीटा क्या था गाइस, थीटा क्या था, 1/2 कॉस इनवर्स 7/25। गाइस ध्यान से देखना, तो कॉस इनवर्स का जो आउटपुट आने वाला था, कॉस इनवर्स का आउटपुट हमेशा 0 टू पाई रहता है। आपने उसको डिवाइड किया 2 से, तो 0 टू पाई बाय रहेगा। अग्री करते हो, जो थीटा होना चाहिए था वो 0 टू पाई/2 होना चाहिए। जल्दी ए लिखो बच्चों, इसीलिए इनवर्स थोड़ा ट्रिकी है, इसीलिए इनवर्स थोड़ा ट्रिकी है। अब बताओ, 1 को एक्सेप्ट करूं, 2 को एक्सेप्ट करूं कि दोनों को एक्सेप्ट करूं, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 1 को, क्यों, क्योंकि थीटा वाज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा वाज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है बच्चों, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है गाइस, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है, अभी चैट पे कोई नहीं लिखेगा, मेरे पास थीटा क्या आ गया गाइस, tan थीटा इज 3/4, सो थीटा आई कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ 3/4। इसका मतलब है बच्चों, अभी मेरी जो सर्कल क्वांटिटी बनाया ना, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। बच्चों जल्दी से रफ में शुरू हो जाओ, जल्दी से शुरू हो जाओ और इसको मुझे बताओ कि आप tan इनवर्स में क्या निकालोगे। जल्दी जल्दी ट्राई करो। जो 2 cos इनवर्स 3/√13 है, इसको जल्दी tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। आंसर दोनेश बोल रहा है tan इनवर्स 2/3। नहीं दोनेश मेरे भाई, tan इनवर्स 2/3 नहीं, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2/3, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2/3। तो उसको 2 को भी तो हटाना पड़ेगा ना दोस्त, उसको 2 को भी तो हटाना पड़ेगा ना। Now you will start alpha equals to, guys, alpha equals to 2 times of cos inverse of 3/√13। जल्दी करो बच्चों, tan इनवर्स में क्या आता है, देखो कुछ -63/16 आता है क्या, -63 बाय, नहीं नहीं, नॉट माइनस, 12/5, 12/5 आता है क्या। यस दोनेश वेरी गुड, यस 12/5 आता है स्मिथ। बस कॉट इनवर्स के साथ उसको एडजस्ट करवा दे, देख आंसर आ जाएगा। बच्चों चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे गाइस। बच्चों जल्दी देखो स्क्रीन पे, काफी टाइम हो गया, इस सवाल को देखो। मेरे पास है, अब अल्फा को मैंने ले लिया 2 टाइम्स ऑफ, गाइस अल्फा को मैंने ले लिया 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स 3/√13। तो मैं तो एक काम करता हूँ यार, मैं तो एक काम करता हूँ, ये cos इनवर्स को जो है ना वो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। बच्चों cos इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान से देखिएगा। आपके पास हो गया α/2 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 3/√13, और लिख सकते हो cos α/2, ध्यान से देखिएगा, cos α/2 3/√13। तो एक काम करेंगे, cos α/2 का tan अल्फा में आइडेंटिटी हमें नहीं पता, तो मैं cos α/2 को लिख दूंगा बेस बाय हाइपोटेनियस। गाइस बेस बाय हाइपोटेनियस लिख दिया, तो परपेंडिकुलर आप आराम से देखोगे 2 आ जाएगा। और जब tan α/2 लिखना चाहोगे, tan α/2 लिखना चाहोगे, दैट विल बी 2/3। दोनेश बेटा आपका tan α/2 आया था, हमको चाहिए अल्फा, ध्यान से देखना। अब tan अल्फा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, नहीं नहीं अंशुल, अंशुल मिस्टेक कर रहा है, अंशुल पूरा सॉल्व करने के बाद मिस्टेक कर रहा है, देख। तो tan α/2 की जगह मैं अल्फा कैसे कनेक्ट करूंगा, गाइस आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या मैं बोल सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2 tan α/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर α/2। गाइस ध्यान से देखिएगा, तो आपको ये सारी वैल्यूज पता है, तो हमको क्या मिलेगा, tan α/2, 2 इंटू 2/3 हो जाएगा 4/3, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4/3, कितना आ जाएगा गाइस 16, क्या आ जाएगा 1 माइनस 4/3, ये आ जाएगा आपका 4/9 गाइस, ये आ जाएगा 4/9। सो आपके पास बचेगा 4/3 और नीचे बचेगा गाइस 5/9। सिंप्लीफाई करोगे आराम से, ये 3 से 3 कैंसिल, ऊपर जाएगा 12/5। गाइस tan
अल्फा जो है ये अल्फा बाय 2 नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन को बच्चों थोड़ा फॉलो करिए, ये अल्फा होना चाहिए, tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू 12/5। तो गाइस अल्फा जो मुझे मिल गया, मतलब पूरी क्वांटिटी जो मुझे मिल गई 12/5 आ गया। इसका मतलब है अब मैं पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करूंगा। गाइस ध्यान से देखिएगा, मेरे पास थीटा आ गया, थीटा मेरे पास सेकंड क्वांटिटी थी बच्चों। तो मेरा जो पूरा सवाल है सबको एक साथ लिख लेते हैं। देखो ये वाली पहली क्वांटिटी, ये वाली पहली क्वांटिटी, इसकी वैल्यू आई मेरी गाइस, इसकी वैल्यू आई, इसको मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये काम का नहीं है। इसकी वैल्यू आई tan इनवर्स यस, अब अंशुल तो सही किया, tan इनवर्स 12/5। गाइस सेकंड वाला अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। थर्ड वाला जो मैंने मेहनत करके निकाला, ये थर्ड वाला देख रहे हो बच्चों, दैट वाज इक्वल्स टू tan इनवर्स कितना था बच्चों 3/4। और ये cot इनवर्स को भी, ये cot इनवर्स को भी आप tan इनवर्स में लिख सकते हो। गाइस tan इनवर्स में ये तीसरी क्वांटिटी लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स में हो जाएगा रेसिप्रोकल। गाइस tan इनवर्स में हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब बच्चों इस पे हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y की आइडेंटिटी क्या थी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 12/5 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बच्चों 12 इंटू 3 हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 20। तो इसी को मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा गाइस 48 प्लस 15, न्यूमरेटर में बचेगा 63, और नीचे आप देखोगे आपके पास बचेगा -16। गाइस -16 बचा, प्लस प्लस मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है tan इनवर्स 63/16। मानते हो ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, और आंसर क्या आ गया, जीरो बच्चों। आंसर क्या आ गया, जीरो। तो इसका मतलब है इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए बच्चों, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए बच्चों। समझा तो जल्दी लिखो एच। अंशुल तो चुप रहेगा, अंशुल तो चुप रहेगा। यश पाठक बेटा कौन सा स्टेप नहीं समझा, कौन सा स्टेप, थीटा का कि अल्फा का, थीटा का कि अल्फा का, थीटा का कि अल्फा का, जल्दी बता। अरे हाँ रुकना निसर्ग, अंशुल को चुप क्यों करने को बोल रहा हूँ। अरे बेटा ये तो आइडेंटिटी है ना पाठक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई कितना 12/5 प्लस 3/4, फिर नीचे के पूरा लगा दिया, आइडेंटिटी लगा दी, तो क्या होगा 12 इंटू 4 48 प्लस 15 63 आ जाएगा, नीचे -16। आइडेंटिटी कैसे लगेगी बेटा, आइडेंटिटी देखो इधर सब लोग देखो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, नहीं वन सेकंड, tan इनवर्स सब लोग देखो बच्चों, जिनको भी छोटा सा भी डाउट हो रहा है कि आइडेंटिटी कैसी लगी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। बच्चों ये आइडेंटिटी बताई तो थी मैंने, बताई तो थी। अरे हाँ मेरे भाई, मैं अंशुल को क्यों चुप करने को बोल रहा हूँ, अंशुल ने पहले ही फिगर आउट कर लिया था बच्चों। चलो जिनको कंफ्यूजन हो रहा है वो देखो, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, लिखने के बाद बताने वाला था आदित्य। बेटा देखो जब आपने ये x है और ये y है, तो x इंटू वाई का प्रोडक्ट हमें देखना चाहिए, ध्यान से देखना बच्चों, x इंटू वाई का प्रोडक्ट हमें देखना चाहिए, जो आप देख सकते हो दिस इज इक्वल्स टू 36/20 विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन 1। सो दोस्तों ये आइडेंटिटी तो लगेगी ही, ये आइडेंटिटी तो लगेगी ही, इसके साथ ऐड क्या होगा, आप ऊपर अपनी आइडेंटिटी कॉपी में देखो, वी शुड ऐड पाई टू दैट गाइस, वी शुड ऐड पाई टू दैट। तो आंसर आएगा 0 प्लस पाई, आंसर आएगा गाइस 0 प्लस पाई, आंसर ए नहीं होगा, आंसर होना चाहिए डी। आदित्य पाठक बेटा समझे क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, यस। वो जानबूझ के किया बेटा, क्योंकि वो मिस हो जाता है अच्छे अच्छे सवालों में, वहां पे मिस होने से अच्छा यहाँ पे मिस करके फिर से बताते। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो बोलेंगे एच। यार बेटा लाइट नहीं आई तो अपना तो पोपट हो जाएगा, लाइट चली गई है काफी देर से। तो टेक्निकली बच्चों ये एक सवाल नहीं था, ये बच्चों चार सवाल थे, ये टेक्निकली बच्चों चार सवाल थे। डन, चलो अगला सवाल देखेंगे।
लिखेंगे बच्चों। गाइस लिख के हो गया सबका? अच्छा ट्राई करेंगे इसको। tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x is equals to pi by 4. Then solve for x, guys. Then solve for x. Try करिएगा। Option A is 1, option B is -1, C option C is 1 by 3, option D none of above, guys. Option D none of above. Try करिएगा। वन मिनट 30 सेकेंड्स देंगे बच्चों। लास्ट 30 सेकेंड्स। अंशुल गलत है। यस तो हिम्मत करो और आंसर लिख। अंशुल हिम्मत चाहिए, जानबूझ के दिया है मैंने। वेरी गुड मोहित, वेरी गुड। मेश्राम गलत है। अभिषेक बेटा ध्यान से, चलो पोल को एंड कर रहे हैं बच्चों। यस कशिश बेटा वेरी गुड, वेरी गुड अंकुश। सब लोग देखो स्क्रीन पे। गाइस tan इनवर्स अगर देखो कुछ नहीं दिया हुआ है ना तो हमेशा प्रिंसिपल में मान के चलिएगा और बाद में इंश्योर करिएगा कि वेरीफाई करिएगा। इंश्योर करिएगा गाइस कि वेरीफाई करिएगा। गाइस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा? x प्लस y। बच्चों ध्यान से देखो, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y डिवाइडेड बाय 1 माइनस कैपिटल X इंटू कैपिटल Y क्या होगा? 6x स्क्वायर। मतलब गाइस ये हो जाएगा x इंटू वाई। गाइस सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ ऊपर आ जाएगा कितना? 5x, नीचे आ गया 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू गाइस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? पाई बाय 4। पाई बाय 4 तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 5x, गाइस 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 which is equals to 1। देखो बढ़िया सी क्वाड्रेटिक बन गई गाइस, बढ़िया सी क्वाड्रेटिक बन गई। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो ये तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज जब आप करोगे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, आराम से ये तो काफी बच्चों का आंसर आ जाएगा। रुको अथर्व चेक करते हैं। देखो तो ये अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे को मिलता है x इज इक्वल्स टू गाइस x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 1/6। बच्चों ये कैलकुलेशन सबको समझ में आनी चाहिए गाइस, कैलकुलेशन सबको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखो यार, अगर मैं इस क्वांटिटी को देखूं -1, बच्चों अगर मैं इस क्वांटिटी को देखूं -1, अगर मैं -1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ गाइस, अगर मैं -1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो अग्री करते हो कि ये आंसर जो होगा सिर्फ tan इनवर्स का नेगेटिव होगा? बच्चों अग्री करते हो तो ए लिखो।
ये tan इनवर्स का होगा जो नेगेटिव होगा अगर मैं x को -1 लेता हूं, मतलब थीटा की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव गाइस, दैट विल बी नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी -1 लेता हूँ गाइस, यहाँ पे भी अगर मैं -1 लेता हूँ तो ये भी वैल्यू नेगेटिव होगी, ये भी वैल्यू नेगेटिव होगी बच्चों। इसका मतलब है ये तो मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, ये तो मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता बच्चों। अब दूसरी वैल्यू अगर मैं देखता हूँ गाइस, अगर मैं x इक्वल्स टू 1/6 देखता हूँ तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव है और ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, और x इंटू वाई दोनों का बच्चों आप चेक करोगे आराम से लेसर देन 1 आ जाएगा, लेसर देन आ जाएगा। तो आंसर आप जो एक्सेप्ट करोगे दैट विल बी 1/6, और जब 1/6 करोगे तो मैंने जानबूझ के ऑप्शंस में नहीं डाला है, दैट विल बी none of the above guys, that will be none of the above. Now the question comes, yes, x into y equals to 1, आप क्या बोल रहे हैं, x into y is equals to 1, 1/6 कहाँ है? अरे निसर्ग 1 नहीं है, 1/6 है, गलती कर रहे हैं। हाँ अथर्व, अब तेरे पे आते हैं बच्चों की, यार हमें कैसे पता कि x y लेसर देन 1 है? बच्चों इस टाइप के सवाल में आप हमेशा जो सबसे प्रिंसिपल इंटरवल वाला है उसी को लेके चलोगे और कोशिश करोगे कि लास्ट में वेरीफाई करो कि वेदर इट सैटिस्फाइज और नॉट। अदरवाइज जब आप सारे केसेस करने जाओगे तो आप उसमें ही फंस जाओगे, उसमें ही फंस जाओगे। बच्चों लिखेंगे अच्छे से। हाँ सोहेल सही है, बाद में दिया था अंशुल तूने, पहले -1 दिया था तूने आंसर, याद कर, पहले -1 दिया था, तभी तो बोला तेरे को बेटा कि बाद में सही आया। जल्दी लिखो बच्चों। हो गया? एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व किया तो +1 आता है बेटा, देख नहीं आएगा निसर्ग, करके देख कैलकुलेशन। जब तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए करेगा तो शायद से 3π/4 आएगा। अरे यार निसर्ग सोच के देख, जब तूने x इक्वल्स टू 1 डाला, निसर्ग x इक्वल्स टू 1 डाला तो tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3, अरे ये अकेले π/4 से बड़े हैं निसर्ग, ये अकेले दोनों π/4 से बड़े हैं, इनका एडिशन π/4 आ ही नहीं सकता। सोच के देख, इनका एडिशन π/4 आ ही नहीं सकता, समझा तो जल्दी लिख, h आगे बढ़ेंगे। चलो निसर्ग जल्दी, चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ओके यार एक तो लाइट पता नहीं कब आएगी हमारी, किस किस के घर में लाइट नहीं है? ऐसा कोई है? हाँ यार देखो बिल्कुल कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, अभी आई इधर तो वो भी नहीं आई। चलो बच्चों जितने हो सके सवाल यार अच्छे से कोशिश करेंगे फिनिश करने की। हाँ, अगला सवाल देखेंगे गाइस, अगला सवाल ट्राई करिएगा। tan inverse of x, tan inverse of under root of x into x plus 1, x into x plus 1 plus sin inverse of under root of x square plus x plus 1 equals to pi/2, then number of solutions of x is number of solution of x is, बच्चों ट्राई करिएगा, 0 1 2 3, जल्दी ट्राई करिएगा।
हाँ महेश बेटा, यस। जल्दी ट्राई करेंगे गाइस। क्या क्या वैल्यू आई निसर्ग मिश्रण, क्या क्या वैल्यू आई? वेरी गुड निसर्ग। आदित्य गलत है बेटा। वेरी गुड याक्षु मिश्रम, वेरी गुड बच्चों। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो यार, अगर tan इनवर्स और sin इनवर्स अगर आपको दिख रहा है गाइस, tan इनवर्स और sin इनवर्स आपको दिख रहा है और उनका एडिशन अगर पाई बाय 2 है, तो इसका मतलब है यार कि मैं इसको हमेशा ऐसे में कन्वर्ट कर पाऊंगा कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भाई हो जाएं गाइस। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भाई हो जाएं। कॉम्प्लीमेंट्री भाई का यार यहाँ पे मतलब समझेंगे सब लोग कि अगर ये tan इनवर्स है, एक्स है, तो इसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा साइन इनवर्स को किस में बच्चों? साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, जल्दी बताएंगे। साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे गाइस? जल्दी बताओ। वेरी गुड, कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे गाइस? थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन विच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, विच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो अगर मैं बेस निकालता हूँ गाइस, अगर मैं बेस निकालता हूँ तो बेस क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। बेस आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा ही राइट, हाँ बेस आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस आ जाएगा आपके पास माइनस, देखो अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स। समझ ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये करेंगे तो आ जाएगा। फिर अगर मैं कॉट थीटा में इसको रिप्लेस करता हूँ गाइस, अगर मैं इसको कॉट थीटा में रिप्लेस करता हूँ तो इट विल बी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, और बेस आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर गाइस, अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो मैं इसको रिप्लेस किस में कर सकता हूँ गाइस? इसमें किस में रिप्लेस कर सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन। और साइन इनवर्स को जब आपने कॉट इनवर्स में लिखा गाइस, साइन इनवर्स को जब आपने कॉट इनवर्स में लिखा, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। गाइस अब ये tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स की वैल्यू इक्वल आ गई। इक्वल आ गई तो याद है ये कब पॉसिबल था? जब ये वैल्यू सर्कल और ये सर्कल की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए गाइस, इक्वल होनी चाहिए। तो अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करो तो ये लिखा हुआ है गाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबको नहीं, माइनस एक्स है, सबको रीअरेंज करोगे गाइस, ध्यान से देखिएगा तो एलएचएस में लिखा आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा 2x। सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस वन। बच्चों ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की कोशिश भी मत करना, कोशिश भी मत करना। जब आप इसको सेटिस्फाई करते हो बच्चों, जब 0 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो तो tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 और sin इनवर्स 1, ध्यान से देखिएगा, अच्छा 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा और sin इनवर्स 1 पाई बाय 2 सेटिस्फाई होता है। जब आप -1 पुट करोगे गाइस तो ये 0 हो जाएगा और ये फिर से 1 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई करता है। हेंस माय आंसर विल बी गाइस, हेंस माय आंसर विल बी 2। जल्दी लिखेंगे। श्रुतायु बोल रहा है कॉट थीटा में कॉट की वैल्यू गलत है। कॉट की वैल्यू, ओके 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 ओके, वन सेकंड वन सेकंड, ये क्या है, ये क्या है? परपेंडिकुलर वन नहीं है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। बच्चों यही कहना चाह रहे हो राइट? यही कहना चाह रहे हो, ओके 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 ओके, वन सेकंड, कुछ घपला हो गया बच्चों, कुछ घपला हो गया। देखो इधर अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ध्यान से देखिएगा, और इधर जो वैल्यू आएगी ना गाइस, ये देखो, ये नीचे आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आएगा बच्चों। तो नीचे जब आप लिखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा? माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और यस, कोई भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए आपको समझ में आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। सेम मेथड बच्चों, सेम मेथड, सबको एक तरफ लेके जाएंगे।
सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1/√(x² + x+1) और स्क्वायरिंग कर दो यार, 1 सेकंड गाइस, इसको स्क्वायरिंग कर दो, फिर देखो क्या बनता है आपके पास। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो दिस विल बी x² + x, दिस विल बी -x² - x, एंड नीचे आ जाएगा x² + x+1। बच्चों इसको ऊपर भेजेंगे तो यू विल हैव x² + x और मल्टीप्लाइड बाय x² + x+1, और ये हो जाएगा +x² + x = 0। फिर से x² + x कॉमन ही आ जाएगा और ये बचेगा x² + x+2। तो गाइस ये तो कभी भी 0 नहीं होगा। बच्चों जल्दी बताओ, ये क्वांटिटी जो अभी सर्कल की है ये 0 क्यों नहीं होगी? ये 0 क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके रूट्स नहीं आएंगे गाइस, क्योंकि इसके रूट्स नहीं आएंगे, और ये अगर 0 होगी तो दैट विल बी व्हेन x = 0, x = -1। बच्चों अब क्लियर है सबको?